न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इसमें एक लाइन लिख लो तुम लोग, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव द न्यूक्लियोफाइल विच हैव द न्यूक्लियोफाइल द न्यूक्लियोफाइल विच हैव द न्यूक्लियोफाइल विच हैव more than one donor atom, the nucleophile which have more than one donor atom, more than one donor atom, but at a time only one is active, only one is active. तो ओ न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम तो होते हैं, लेकिन एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्लियर है ना? यानी कि एक ही एटम जो होगा वो डोनर होगा, उस केस में हम लोग उस न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके देखो, इसके एग्जाम्पल्स हैं दो। पहला आपका है साइनाइड, CN माइनस, ठीक है, और दूसरा है नाइट्राइट, NO2 माइनस। क्लियर है? ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर हम बात करें साइनाइड की, तो अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें KCN के साथ, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें KCN के साथ, तो यहाँ से हैलोजन बाहर होता है और R के साथ कौन जुड़ता है, CN, और प्लस K के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, और इसे हम बोलते हैं एल्काइल साइनाइड। एल्काइल, दिस इज द एल्काइल साइनाइड। लेकिन अगर हम लोग इसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें AgCN के साथ, इसके साथ AgCN के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है RNC मिलता है प्लस AgX। दिस इज द एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है? तो देखो दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जब K के साथ ले रहे हैं तो डोनर एटम कुछ और है। देखो जो एल्काइल ग्रुप के क्लोज होता है वही डोनर एटम होता है, मतलब इसमें डोनर एटम एल्काइल ग्रुप के क्लोज कौन है, कार्बन, यानी कार्बन डोनर एटम होगा, और इसमें एल्काइल ग्रुप के क्लोज कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टार का मतलब है कि ये डोनर एटम। अब ऐसा क्यों हुआ कि कार्बन डोनर एटम पोटेशियम के साथ हुआ और ये नाइट्रोजन डोनर एटम Ag के साथ हुआ? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब पोटेशियम का हम लोग साथ लेते हैं, किसके साथ लेते हैं, पोटेशियम के साथ, तो ये इसमें आयनिक कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर आयनिक कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो हम लोग KCN ले रहे हैं। अब KCN की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, मोर आयनिक कैरेक्टर। अब NaCl में आपने देखा है कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो NaCl आप देख रहे होंगे कि आसानी से किस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में। अब देखो होगा क्या कि ये K प्लस और ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, लोन, एक लोन पेयर जनरेट हो गया निगेटिव चार्ज, और Cn माइनस में टूट जाएगा, यानी कंप्लीटली ये आयनाइज हो जाता है K प्लस और Cn माइनस में। और एक लोन, इसका जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का, वो कौन गेन कर लेगा, कार्बन, और कार्बन पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, एक लोन पेयर। अब इसके पास लोन पेयर आ गया और एक निगेटिव चार्ज भी आ गया। जैसे ही किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रिड्यूस होने का मतलब है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम। तो आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा, कार्बन। कब, जब हम लोग पढ़े हो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी और आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट कर देगा, कार्बन। और इसीलिए KCN में, तो ये KCN है, देखो दिस इज द KCN। अब ये क्या करता है, इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से बाहर हो जाएगा, और K पे प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या चार्ज इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और एक लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग Ag लेते हैं, क्या लेते हैं, AgCN। देखो तुम लोग लैब में भी देखे होगे, जो सिल्वर के क्लोराइड होते हैं या सिल्वर के जो आयोडाइड होते हैं, वो पानी में तुम घोलोगे पूरी तरह से घुलते नहीं है, घोल के तुम लोग देख सकते हो, यानी कि उनकी आयनिक कैरेक्टर काफ़ी कम होती है, वो आसानी से आयनाइज नहीं हो पाते हैं। होगा क्या
यहाँ पे जो AgCN है ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा, पार्शियली टूटेगा। क्या टूटेगा? पार्शियली। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। और कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पार्शियली निगेटिव। अब बताओ कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यार देखो चारों बॉन्ड बना रहा है, इसके पास लोन पेयर देने के लिए है क्या? नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर देने के लिए जब है ही नहीं तो कार्बन डोनर एटम की तरह काम करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 5 7 एटॉमिक नंबर होता है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया? 1 2 3। यानी इसके पास अभी भी क्या एक है? लोन पेयर अवेलेबल है। और लोन पेयर अवेलेबल है तो आसानी से यहाँ पे लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। जबकि यहाँ पे लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? कार्बन। और इसीलिए AgCN के केस में डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और इसीलिए आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाता है। कौन? AgCN। तुम लोग देखोगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, इसको घोलोगे घुलता नहीं, इसमें आयनिक कैरेक्टर काफ़ी कम होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आसानी से घुलता नहीं है। और सेम कंडीशन किसके साथ होगा? NO2 के साथ। किसके साथ? NO2 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दूँ, पोटेशियम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दूँ किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, KNO2 के साथ, तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह कौन काम करता है? यहाँ पे डोनर एटम की तरह काम करता है ऑक्सीजन। कौन? ऑक्सीजन। जो एल्काइल ग्रुप के क्लोज होगा वही डोनर एटम होगा। और सेम अगर हम लोग इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ? सिल्वर नाइट्राइड के साथ। NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द साइनाइड। तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह कौन काम करेगा? मोहन। तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह काम करता है नाइट्रोजन, RNO2। तो एल्काइल नाइट्राइट यहाँ पे क्लियर है ना? तो यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन होगा। और सेम केस यहाँ भी, यहाँ कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन आसानी से लोन पे डोनेट कर देगा, जबकि इसमें कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। कन्फ्यूजन है? ठीक है, नोट कर लो, ऑफ कर दो।